किचन छोटा हो या बड़ा, मॉड्यूलर हो या नॉन मॉड्यूलर, गांव का हो या शहर का हो, किचन एक ऐसी जगह होती है जो हर हाउसवाइफ की फेवरेट जगह होती है और जहां पे हर हाउसवाइफ का ज़्यादा टाइम बीतता है। तो क्यों ना हमें अपने किचन को साफ सुथरा रखकर अपने हर दिन को, हर पल को एक खुशनुमा बनाना चाहिए। अगर किचन साफ सुथरा होगा तो हमारा काम करने में अच्छे से मन लगेगा, खाना बनाने में अच्छे से मन लगेगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आजकल बच्चों के एग्ज़ाम हो गए हैं। वीडियो थोड़ा सा मेरा लेट आ रहा है किसी कारणों के कारण। तो आज मैं अपने किचन को साफ़ कर रही हूँ। हम लोग घर आए हैं तो सबसे पहले मैंने अपने बेडरूम और एक दो रूम और साफ़ करे। उसके बाद आज मैंने किचन क्लीनिंग का सोचा। तो मैं जब भी कुछ भी सफाई करती हूँ ना, तो सारा सामान मैं बाहर पे रखती हूँ। तो मैंने किचन के सारे कंटेनर साफ़ करने के लिए खाली कर दिए थे और सारी जो दालें थी, जो भी कंटेनर में सामान था, वो मैंने सारा बाहर धूप में सुखाने के लिए रख दिया था। तो उसके बाद फिर मैंने सारे कंटेनर धोए, क्योंकि जब तक मैं घर की किचन की सफाई करूँगी तब तक मेरे कंटेनर अच्छे से सूख जाएंगे। मैं जब भी सफाई करती हूँ ना, तो पूरा सामान बाहर पे रखती हूँ, उसके बाद ही सफाई करती हूँ, वरना मुझे लगता ही नहीं कि सफाई की है। तो लगभग किचन का सारा सामान मैंने बाहर पे रख दिया था। उसके बाद मैंने सारे कंटेनर धोए और धूप में सुखाने के लिए डाल दिए। उसके बाद मैंने जो धूल मिट्टी होती है, जाले लगे होते हैं, वो साफ़ किए। और हाँ, ये जो हमारे आटा चावल रखने वाले कंटेनर हैं, ये भी मैंने बाहर पे ले जाके साफ़ किए। ये बड़े थे तो इसलिए किचन में साफ़ नहीं हो पा रहे थे, कि बाहर पे मैंने अच्छे से मोटर चलाया, उसके बाद फिर ये साफ़ करके सुखाने के लिए डाल दिए थे। उसके बाद मैं कर रही हूँ यहाँ पे डस्टिंग। चाहे हमारा किचन कैसा भी हो, हमें उसे साफ़ सुथरा रखना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हमारा किचन मॉड्यूलर हो या बहुत बड़ा हो, बहुत अच्छा हो। अच्छा तो हम उसको साफ़ रख के बना ही सकते हैं, वरना आपके पास कितना भी बड़ा किचन हो, कैसा भी किचन हो, जब तक वहाँ की सफाई नहीं होगी, वो अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं होगा, तो वो अच्छा नहीं दिखेगा। तो सबसे पहले तो हर हाउसवाइफ के हाथ में होता है कि वो अपने किचन को कैसे ऑर्गेनाइज रखती है, कितना क्लीन रखती है। उसके बाद होता है कि आपका किचन कैसा है। वरना सब कुछ हमारे हाथ में होता है कि हम अपने किचन को कैसे रखें। मान लिया कि हमारा किचन बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा है, पूरा मॉड्यूलर है, वहाँ पे हर चीज़ें लगी हुई हैं, तो वो साफ़ नहीं है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के पास इतना पैसा हो, इतना सब कुछ हो कि वो अपना किचन ऐसा बना सके। बट सफाई तो हमारे हाथ में है ना। क्यों ना हम अपने किचन को साफ रखें, जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहाँ पे सफाई रखें। तो किचन तो ऐसी चीज़ होती है, आप कितना भी सफाई कर लो, अगर आप दिन में जितने बार खाना बनाते हो उतने बार क्लीन करते हो तो भी कम है। नॉर्मली हम लोग एक चाय बनाते हैं तो उसके बाद भी किचन, गैस, काउंटर टॉप गंदा हो जाता है। तो वही कारण है, मतलब महीने में एक बार तो किचन की डीप क्लीनिंग करनी चाहिए। तो पहले मैं भी ऐसी करती थी, महीने में या 1.5 महीने में ऐसे। बट आजकल हम लोग यहाँ पे रहते नहीं हैं, मम्मी लोग रहते हैं। वैसे मम्मी साफ़ सुथरा रखती हैं, बट ऐसे डीप क्लीनिंग करना उनसे नहीं हो पाता है, क्योंकि सारे कंटेनर बाहर पे रखना, अंदर रखना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो इसीलिए जब भी मैं घर आती हूँ, तो इससे पहले मैंने दिवाली में किया था। उसके बाद टाइम नहीं मिला, क्योंकि 1 दिन 2 दिन के लिए आते हैं तो उसमें इतना टाइम नहीं होता है। तो बस मैंने किचन का सारा सामान बाहर रखा था, बस थोड़ा सा जो ये बर्तन वाला रैक था वो नहीं रखा था, क्योंकि मुझे दिन में 1:30 बजे तक खाना भी बनाना था। तो लगभग यहाँ पे मेरी ऊपर की जितनी भी सफाई थी वो हो गई थी, और इसके बाद मैं फ्लोर की सफाई करूँगी। किचन बहुत बड़ा भी नहीं है, बहुत छोटा भी नहीं है, नॉन मॉड्यूलर है, बट मैं कोशिश करती हूँ जितना मेरे पास है, जैसे मैं उसको साफ़ रख सकती हूँ तो साफ़ रखती हूँ। किचन एक ऐसी जगह होती है जहाँ से हमें एक
पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं। अगर किचन साफ़ सुथरा रहेगा तो खाना बनाने में अच्छा लगेगा, खाना बनाने में अच्छा लगेगा तो खाना ऑटोमेटिक ही अच्छा बनेगा। मैं लोगों की बहुत सारी वीडियोस देखती हूँ कि वो लोग अपने किचन को कैसे ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारा सामान हो और पैसे हो उसी से ऑर्गेनाइज हो, या फिर किचन बहुत अच्छा हो तो वैसे ही हम लोग अच्छा रखें। तो ये सब कुछ अपने हाथ में होता है, और कुछ नहीं तो सफाई हमारे हाथ में है। किचन को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखना वो हमारे हाथ में है। इस बार मैं जब से घर आई थी ना, तो मुझे किचन में खाने बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, क्योंकि किचन गंदा हो रहा था। मैं ये सोच रही थी कि कब मुझे टाइम मिले, कब मैं साफ़ करूं। थोड़ी बहुत हमारी जो फैमिली में है वो प्रॉब्लम चल रहा था, तो इस वजह से मुझे इतने दिन लग गए किचन को साफ़ करने में, वरना मैं आते के दूसरे तीसरे दिन ही किचन साफ़ कर देती। बट थोड़ा सा प्रॉब्लम था, तो इस वजह से मुझे ज़्यादा टाइम लग गया और मेरा मन बिल्कुल खाना बनाने को नहीं कर रहा था। जब किचन साफ़ हो जाता है ना, तो खाना बनाने का मन करता है, अच्छा खाना बनाने का मन करता है, और थकान नहीं लगती है। मेरा तो सेम होता है, जब किचन बहुत ज़्यादा गंदा हुआ रहता है, बहुत ज़्यादा हौस पौस हुआ रहता है, तो उस टाइम पे थकान हो जाती है और दिमाग अजीब सा हो जाता है। तो यहाँ पे मेरा पूरा किचन साफ़ हो गया था, और मुझे 1:30 तक खाना तैयार करना था, क्योंकि पापा को कहीं जाना था। तो इस वजह से मैंने किचन साफ़ करने के बाद सबसे पहले दाल बनाई। मैं जब भी किचन में काम करती हूँ ना, तो मेरे साथ साथ में 3-4 काम तो होते ही हैं, वरना अगर हम लोग एक ही काम को देखे रहे ना तो हमारे लिए टाइम बचेगा और हम लोग बहुत ज़्यादा थक जाएंगे। तो यहाँ पे मैं दाल छौंक दूँगी, और उसके बाद जो कंटेनर होंगे उनको एक एक करके अंदर लाऊंगी, और उनमें जो सामान जैसे रखा था वैसे रख दूँगी। इस बार मुझे किचन साफ़ करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, क्योंकि मम्मी ने लगभग सारे बर्तन रखे थे। क्योंकि हम लोग कोई घर पे है नहीं, तो मम्मी लोग 2 ही लोग हैं, तो वो लोग जितने बर्तन उनको चाहिए होते हैं वो उतना ही निकाले रखते हैं। तो किचन बहुत ज़्यादा मैसी नहीं था, तो इसलिए वो जल्दी किचन साफ़ हो गया। तो यहाँ पे मैं दाल भी छौंकते जा रही थी, और उसी बीच में बाहर जाके मैं ये डिब्बे अंदर लाके उनमें जो सामान जैसे रखा है वो भी मैं रखते जा रही थी। इससे क्या होता है ना कि हमारा टाइम बच जाता है। अगर मैं यहाँ देखे रहती गैस को कि हाँ एक बार मैं दाल गलाऊँ, फिर मैं किचन का सामान अंदर लाऊं, तो इससे मेरा पूरा दिन लग जाता, और जिससे कि मेरे लिए टाइम नहीं बचता। ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है, जो औरतें बस पहले एक काम में ही लगी रहती हैं तो उनके लिए टाइम नहीं बचता है। मेरा हमेशा ऐसे होता है, मैं जब भी किचन में काम करती हूँ तो मेरे 2-3 काम इकट्ठे होते हैं। हाथों हाथ में जो बर्तन होते हैं वो भी साथ में वॉश करते रहती हूँ। तो सेम आज मैं यही साथ साथ कर रही थी कि सारे कंटेनर भी लगा रही थी और साथ में खाना भी बना रही थी। और जब किचन पूरी तरीके से अच्छे से साफ़ होता है ना, तो काम करने का और ज़्यादा जोश आ जाता है। मानती हूँ थोड़ी बहुत थकान होती है, बट यही ज़िंदगी है, तो इसी को ज़िंदगी कहते हैं। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी मेरे काम हैं वो उनको मैं फटाफट निपटा लूँ, और अपने लिए भी मुझे टाइम मिल जाए आराम करने का, या अपने लिए बैठने का, या मैं अपनी जेठानियों के साथ कभी बैठने चले जाती हूँ, तो ऐसे। इसलिए मैं जो भी काम होता है उनको फटाफट निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पे ना मैंने दाल चढ़ा दी थी, और लगभग जितने भी कंटेनर थे वो मैंने अंदर रख दिए थे। कुछ कुछ अभी बचे थे, जैसे आटा चावल के हैं या कुछ प्लास्टिक के थे अभी, तो वो उनको अभी सूखने में टाइम लगेगा, तो उनको मैं थोड़ी देर बाद रखूँगी। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि किचन मेरा लगभग साफ़ हो चुका है। बस मैंने जो बर्तन वाला रैक था वो बाहर नहीं रखा था आज, उसको मैं किसी दूसरे दिन साफ़ करूँगी। और यहाँ पे जो सिंक में बर्तन है वो जिनमें मैंने दाल वगैरह रखी थी वो है। तो अब मैंने वो बर्तन भी यहाँ पे सारे धो लिए थे, क्योंकि वीडियो में इतना सब कुछ दिखाना पॉसिबल नहीं होता है, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, बोरिंग हो जाता है। तो बस यहाँ पे लगभग मेरा सारा काम हो चुका था। जो बर्तन मेरे बचे थे उनको मैं शाम को रखूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं थे, थोड़ी बहुत थे। तो इसके बाद मैं फिर चावल चढ़ा दूँगी, और उसके बाद मेरा सारा काम कंप्लीट हो जाएगा।
काम कोई भी हो ना, उसको करने की ज़रूरत होती है। अगर हम सोचेंगे ना तो सोचते ही रह जाएंगे। अगर हमने करना स्टार्ट कर दिया ना तो फिर उसको कोई रोक ही नहीं सकता है। जब मैं घर आई थी तो घर बहुत ज़्यादा मैसी लग रहा था। मैं सोच रही थी कि मैं इस बार कैसे सारा काम करूँगी। और जिस दिन भी मैंने किचन क्लीन करा था ना, मेरे दिल में ये था कि कहीं खाना बनाने के लिए लेट ना हो जाए। मुझे 1:30 बजे तक खाना तैयार करना था। तो फिर भी मैंने कोशिश करी कि नहीं, आज तो मुझे करना ही करना है। तो वही चीज़ है, हम किसी चीज़ को ठान लेते हैं ना तो वो हो ही जाता है।